क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक मूल्य नहीं, यह एक ऐसी ताकत है जो आपकी पहचान, आपके रिश्तों, यहाँ तक कि जिस समाज में आप रहते हैं उसे भी बनाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ईमानदारी का मतलब झूठ न बोलना है, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए, एक लीडर के लिए, एक नागरिक के लिए ईमानदारी चरित्र की नींव है। यह तय करती है कि आप खुद को कितनी साफ नज़रों से देखते हैं, आप दूसरों से कितनी गहराई से जुड़ते हैं और आप अपने आसपास की दुनिया में कितनी जिम्मेदारी से योगदान देते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ईमानदारी आपके पर्सनल ग्रोथ को आकार देती है। ईमानदारी प्लस सहानुभूति अच्छे रिश्ते बनाती है। ईमानदार लोग ईमानदार समाज बनाते हैं। खुद की ईमानदारी सामाजिक ईमानदारी बन जाती है और कैसे एक एस्पिरेंट की ईमानदारी एक देश की ईमानदारी बन जाती है। यह सिर्फ दूसरों के साथ सच बोलने के बारे में नहीं, यह साफ सोच, सहानुभूति वाला दिल और ऐसा चरित्र बनाने के बारे में है जो तब भी मजबूती से खड़ा रहता है जब कोई न देख रहा होता है। सेल्फ ऑनेस्टी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ईमानदारी आपको, आपके रिश्ते और समाज को कैसे आकार देती है, इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। सेल्फ ऑनेस्टी पार्ट 4, हाउ ऑनेस्टी शेप योर रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। इस पे आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले के जो 3 पार्ट आ चुके हैं उसमें हमने जो है इन टॉपिक पे बात कर चुके हैं। व्हाट इज सेल्फ ऑनेस्टी, व्हाई वी अवॉइड इट, साइन यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, सेल्फ ऑनेस्टी वर्सेज ऑनेस्टी, कंपैरेटिव टेबल, हाउ दे इंटरैक्ट, साइकोलॉजिकल साइन समवन लैक्स सेल्फ ऑनेस्टी, how self-honesty builds discipline, difference between low self-esteem and self-deception, mental health benefits of self-honesty, decision making benefits of self-honesty। यदि आप पिछले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप इसको जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस ऑनेस्टी विथ एम्पैथी इन सोशल रिलेशनशिप, सेल्फ ऑनेस्टीज इंपॉर्टेंस इन पर्सनल लाइफ एंड यूपीएससी प्रिपरेशन, सेल्फ ऑनेस्टी सेव सोसाइटी, हाउ, व्हाट आर प्रैक्टिकल स्टेप बिकम मोर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आज इसको हम खत्म करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पर, हाउ टू बैलेंस ऑनेस्टी विथ एम्पैथी इन सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप में ना सत्य बोलना बहुत तो हर जगह ही जरूरी होता है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप में आपको ये देखना होता है कि आप सत्य को कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बोलना पड़ता है। तो आइए उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑनेस्टी विथ एम्पैथी केवल एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये जो है रिलेशनशिप संभालने की स्किल होती है, लीडरशिप डेवलप करने की स्किल होती है और इमोशनल मैच्योरिटी जो चाहिए होती है एक इंसान में, वो डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होती है। यहाँ हाउ टू डू इट सिंपल एक्शनेबल वे। अभी इसको कैसे करते हैं आइए समझते हैं। ट्रूथ और ब्रूटैलिटी में अंतर होता है, आइए उसको जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनेस्टी बहुत हार्श होती है, बट हार्शनेस इज नॉट ऑनेस्टी। लेकिन बहुत हार्श होना भी ऑनेस्टी नहीं, इट इज ए इमोशनल लेजीनेस, मतलब आप उसमें इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, इसलिए ऑनेस्टी हार्श हो जाती है। ऑनेस्टी एक्सप्रेसिंग ट्रूथ, ऑनेस्टी जो होती है ना वो सत्य को बताती है। एम्पैथी जो होती है एक्सप्रेसिंग ट्रूथ विथ केयर, और एम्पैथी जो होती है ना ये ट्रूथ बताती है लेकिन केयर के साथ, मतलब उसमें थोड़ी संवेदनशीलता होती है। ऑनेस्टी विदाउट एम्पैथी क्रूएल्टी होती है, जब ऑनेस्टी में एम्पैथी ना हो तो क्रूएल्टी हो जाती है। एम्पैथी विदाउट ऑनेस्टी, इसमें जो अगर एम्पैथी हो और ऑनेस्टी ना हो तो एक तरीके से अवॉइडेंस होता है, आप बस एम्पैथी दिखा रहे हो झूठ मूठ की, आप सत्य नहीं दिखा। बोथ मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ होना तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। इसका अगला है यूज आई स्टेटमेंट नॉट एक्यूजेशन। जैसे जब आप किसी को कोई सत्य बता रहे हो तो आपको उस पर आरोप नहीं लगाना है, आई स्टेटमेंट यूज करना है कि मैंने क्या महसूस किया है उसको बताना है। जैसे यू नेवर लिसन टू मी, जैसे आप किसी को कह रहे तुम मुझे कभी सुनते नहीं, इसकी जगह आप कह सकते हो आई फील अनहियर्ड व्हेन आई ट्राई टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट। आप उससे कहते, जैसे आप उससे कह रहे हो कि तुम मुझे कभी नहीं सुनते हो, ये किसी को बुरा लगेगा सुन के कि ये ऐसा बोल रहा है, तो उसकी जगह आप कह सकते हो आई फील अनहियर्ड व्हेन आई ट्राई टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट। मैं जो है ना जब कुछ महत्वपूर्ण कहता हूँ तो लगता है मुझे अनसुना किया जा रहा है। तुम सामने वाला कैसे बोलो कि जब मैं कुछ कहता हूँ तुमसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अनसुना किया जा रहा है, तो इसमें आई स्टेटमेंट आप यूज करो नॉट यू। तो
आई का मतलब होता है कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया। जब आप यू डायरेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप जो है उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। तो दिस कीप द फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस नॉट योर फ्लॉज। इससे जब आप आई स्टेटमेंट यूज करते हो ना, तो लगता है कि आपने वो अनुभव किया है और ये आप किसी की गलती नहीं बता रहे बल्कि आपने वो ऐसा अनुभव किया। तो ब्रूटल ऑनेस्टी हर्ट्स, जेंटल ऑनेस्टी फील्स। तो जेंटल ऑनेस्टी कैसे आएगी? जब आप उसमें इम्पैथी दिखाओगे, तो इससे जो है आदमी को अच्छा फील होगा। इंस्टेड ऑफ यू आर रॉन्ग की बजाय कहने, यू आर रॉन्ग की जगह आप कहें कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट हियर व्हाट आई फील। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ ऐसा महसूस कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि कहें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अनसुना किया जा रहा है। जैसे आपको कहना है दिस इज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। इसकी जगह हम कह सकते हैं लेट्स सी वेयर थिंग गॉट डिफिकल्ट। फिर आगे चलो देखते हैं इसमें कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है? टोन। तो टोन जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कैसे बोल रहे हो, उसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो विथ एम्पैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ ध्यान देना है। इसमें है जैसे यू डिड दिस, ऐसे अगर आप बोलोगे कि ये तुमने किया, तो इसमें है कि आप उस पर ब्लेम कर रहे हो। आई फेल्ट दिस, मैंने ये महसूस किया। क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो कि तुम जब बात करते हो तो ऐसा लगता है, महसूस किया, तो इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ईगो हर्ट नहीं होगी। जब आप ब्लेम लगाते हो किसी पे तो ईगो हर्ट होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा तो वो जो है उसको आराम से मान लेगा। थिंक ऑफ अदर पर्सन स्टेट बिफोर स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो ना तो सामने वाले की सिचुएशन को समझो, तब बोलो। क्या ये टाइम सही है या इन्वायरमेंट सही है? ये जो होता है ना रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई गुस्से में हो या बहुत टेंशन में हो, दुख तनाव में हो, या वो किसी वजह से बहुत अभिभूत है या कोई हर्ट हुआ है, इमोशंस हर्ट हुए हैं, तो इस सिचुएशन में ना जो आपको सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा और रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। इन सिचुएशन में आदमी दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें सही से सोच नहीं पा रहा, तो आपको वहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। आस्क योरसेल्फ, इज दिस राइट टाइम, क्या यह समय सही है? इज दिस राइट टोन, क्या यह टोन सही है? टाइमिंग इज हाफ ऑफ एम्पैथी। आप किस टाइम कौन सी चीज़ बोल रहे हैं ना, ये शो करता है एम्पैथी। ऑनेस्टी शुड हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड नॉट कोलैप्स। ऑनेस्टी जो होती है ना, पर्सन को अंडरस्टैंड समझने के लिए होती, ना कि उसको कोलैप्स बर्बाद करने के लिए। जब कोई इमोशनली चार्ज मोमेंट हो ना, जैसे गुस्सा हो कोई या टेंशन में हो या ओवरवेल्म्ड हो, हर्ट हो, तो उस समय आपको ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। चूज द राइट एनवायरनमेंट। ऑनेस्टी कन्वर्सेशनल नीड, ये जो होती है ना जरूरी होती है। प्राइवेसी, आप जब कोई बात बोल रहे हो तो प्राइवेसी का ध्यान रखें। फिर तो थोड़ा शांत ठंडे दिमाग से बात करें, या जब ज़्यादा हाई एनर्जी में नहीं, एकदम स्लो पिच में, नो प्रेशर और बिना किसी दबाव, और जब कोई ऑडियंस ना हो तब बोले। नेवर करेक्ट द क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, किसी को जो है ना आप करेक्ट करने की कोशिश या क्रिटिसाइज करने की कोशिश पब्लिकली ना करें। जैसे आप किसी को पब्लिक में आप करेक्ट करोगे या क्रिटिसाइज करोगे तो शायद वो गुस्सा हो जाए, अकेले में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कह सकते हैं। इट ब्रेक ट्रस्ट, जब आप पब्लिकली किसी को कहते हो ना तो विश्वास हो जो टूट जाता है। एम्पैथी मीन्स टाइमिंग योर ट्रूथ। एम्पैथी का मतलब होता है ना कि आप टाइम के साथ ट्रूथ बोलें, जब वो अकेले में हो और फिर शांत एनर्जी में बोलें, कोई प्रेशर ना हो, ऑडियंस ना हो, तब आप उसको जो है उसको बोलें, तो एक एम्पैथी होती है। फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी नॉट मैक्सिमम इम्पैक्ट, आप जो चीज़ें बोल रहे हैं ना तो एक मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए बोलना चाहिए, ना कि आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट देना है कि मैं सोसाइटी में अरे सबके सामने बोलूँगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, आपको ये देखना है कि वो कैसे जो समस्या है वो उसमें क्लैरिटी आए। जैसे आपको लग रहा है कि वो अनसुना कर रहा है, तो आप सबके बीच कहेंगे कि ये तो किसी की सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है, तो उसको बुरा लगेगा सबके सामने, उसको इंसल्ट फील होगी कि मेरे इंसल्ट कर रहा है। वही जब आप उसको अकेले में कहोगे कि तुम ऐसा मुझे लगता है कि तुम अनसुना करते हो, तो फिर जो है उस पर वर्क भी करेगा कि हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो उसमें करेक्शन भी करेगा। लेकिन जब आप पब्लिकली बोलोगे तो वो आप पे विश्वास नहीं करेगा कि इसका तो इंटेंशन मुझे मेरा इंसल्ट करना होता है, तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अंडरस्टैंड व्हेन साइलेंस इज मोर एम्पैथेटिक देन ऑनेस्टी। कभी कभी होता है ना साइलेंस जो, अपने आप को साइलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। अभी मतलब ट्रूथ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी बस चुप रहना है,
तो समटाइम्स पर्सन डजंट नीड ट्रूथ एट द मोमेंट दे नीड सपोर्ट। कभी कभी जब बुरी कंडीशन होता है, मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दिया, सब लोग उसको डांट रहे हैं और वो परेशान है कि हाँ मुझसे गलती हुई, और फिर आप भी जाके उसको अगर बताना शुरू कर दें कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, तो सोचिए वो कितना हर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे रुकना है, चुप रहना है, सही समय का ध्यान रख सोचना है, सही आने पे, सही टाइम आने पे इसको बोला जाएगा। इफ समवन इज इमोशनल क्राइंग टू स्ट्रेस, डोंट करेक्ट देम इंस्टेंटली। जब कोई रो रहा है या इमोशनल है या बहुत टेंशन में है, तो उसको तुरंत जो है ना आप करेक्ट करने की कोशिश मत करें, उसको थोड़ा सुने फिर बाद में बोलें। टाइमिंग इज अ पार्ट ऑफ एम्पैथी। टाइमिंग जो होता है एम्पैथिक पार्ट होता है। स्पीक द ट्रूथ बट रैप इट इन अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको जो है ना सत्य को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, सोशल रिलेशनशिप में जो होता है सत्य को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ऑनेस्टी मेडिसिन है। ऑनेस्टी जो है ना वो मेडिसिन है, एम्पैथी शुगर कोटेड, और एम्पैथी क्या है कि उस पर चीनी चढ़ाया हुआ मेडिसिन है। तो आप जब बोलोगे मेडिसिन भी हो जाएगा, और जब ये एम्पैथी आप लगा दोगे यानी उस पर चीनी भी चढ़ी हुई है, तो आदमी आराम से खा लेगा, अपनी इलाज भी कर लेगा। तो बोथ आर नीडेड फॉर हीलिंग, और दोनों की जो है ना हील करने के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड है फोकस ऑन बिहेवियर नॉट करेक्टर। जब आप कहीं ऑनेस्टी बोल रहे हैं ना, ऑनेस्टी पे बात कर रहे हो, सत्य बोल रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहेवियर पे बोलना है, किसी के करेक्टर पे नहीं। आप करेक्टर पे जब बोलोगे तो फिर वो नाराज हो सकता है। किसी को करेक्ट तुम तो ऐसे ही हो, तो सोचो उसके करेक्टर पे आप उंगली उठा रहे हो कि तुम्हारा करेक्टर खराब है। यू आर ऑलवेज लाइक दिस, दिस अटैक्ड दियर आइडेंटिटी। ये जो है ना उसके आइडेंटिटी पे अटैक है। बेटर ऑनेस्टी व्हेन यू डिड दिस, आई फेल्ट दिस। मतलब आप कहें कि मैं ऐसा महसूस किया हूँ। दिस फोकस एंड एक्शन नॉट आइडेंटिटी। मतलब आपने जो कहा कि मैं ऐसा महसूस किया हूँ कि जैसे तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हुआ, ये है कि उसका एक्शन इस टाइप का है। जब आप कह रहे हो कि तुम ऐसे ही हो, सबको इग्नोर करो, यानी तुम आप जो है ना उसके आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हो, उसमें बुरा मान सकता है रिलेशनशिप खराब कर ले, हो सकता है ट्रस्ट ब्रेक हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कि आपको क्या आपने महसूस किया, उसके बिहेवियर पे बात करनी चाहिए, ट्रूथ को लेकर, ना कि उसके करेक्टर पे। चेक करें इंटेंशन फर्स्ट। पहले आपको जो है ना आप जब बोल रहे हो कोई ट्रूथ किसी के बारे में, तो आपको इंटेंशन क्या है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। बिफोर स्पीकिंग आस्क आई एम सेइंग दिस टू हेल्प, मतलब जो आप कह रहे हैं उसकी हेल्प के लिए, या जस्ट आई एम सेइंग दिस टू हेल्प और जस्ट टू रिलीज माई फ्रस्ट्रेशन। आप उसकी हेल्प के लिए कह रहे हैं या बस अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कह रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बोल रहे हो, तो आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इज दिस ट्रूथ नेसेसरी और जस्ट ब्रूटली कन्वीनियंट। क्या यह सत्य जो है जरूरी है या जो बस ब्रूटली कन्वीनियंट है। तो एम्पैथेटिक ऑनेस्टी इज रूटेड इन केयर नॉट कंट्रोल। जो होती है ना सहानुभूति वाली ऑनेस्टी जो होती है ना, उसमें केयर छुपा होता है, वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है। और ये जो है ना रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप केयर हो उसमें, ऑनेस्टी में, कि आप जो उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, ना कि बस फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। चौथा है इसका स्पीक द ट्रूथ विदाउट द ईगो। कभी कभी हम जो है बस ईगो में सत्य बोलते हैं कि नहीं हम तो सत्यवादी हैं, एकदम मुंह पे बोलने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, हम किसी से डरते नहीं। तो ये क्या है, ये आपका ईगो है, इसमें ट्रूथ वाली कोई बात ही नहीं है। तो बिफोर बीइंग ऑनेस्ट चेक योर इंटेंशन। मतलब आप इंटेंशन चेक करो कि आप हेल्प करना चाहते हो, या कोई गलती हुई है जो सामने वाले समझ नहीं पा रहा है उसे क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, या टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं। जो कोई व्यवहार कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको ऐसे किया जाना चाहिए, तो आप वो सुधारना चाह रहे हैं। या टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, या कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है या झगड़ा है, या तो आप उसे सुधारना चाह रहे हैं। तो मतलब आपको जो है जब आप कहीं ऑनेस्टी दिखा रहे हो तो आपको समझना चाहिए आप हेल्प करना चाह रहे हो, क्लैरिफाई करना चाह रहे हो, या अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाह रहे हो, या कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाह रहे हो। इफ़ योर गोल इज टू विन प्रूव हर्ट। जब आपका लक्ष्य होता है जीतना, मतलब आर्ग्यूमेंट जीतना है, या प्रूव करना कि आप इंटेलिजेंट हैं या सामने वाला गलत है, या उसको आप हर्ट करना चाह रहे हो, योर ऑनेस्टी विल बिकम ए वेपन। और ये जो है ना तब आपकी ऑनेस्टी जो होती है ना वेपन बन जाती है, एक हथियार बन जाती है किसी को परेशान करने के लिए। जब जीतना चाह रहे हो, मतलब आपका चाह रहे हो कि जीत जाए बातचीत में, या इसको हराना है, या प्रूव करना है कि मैं अच्छा हूँ और ये बुरा है, आप किसी वजह से परेशान हैं, आप उसको सामने वाले को हर्ट कर रहे हो,
तो ये क्या है, इससे रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ट्रू ऑनेस्टी कम फ्रॉम काम माइंड। जो ट्रू ऑनेस्टी होती है ना, एकदम शांत दिमाग से आती है, नॉट ए वुंडेड ईगो, मतलब एक घायल जो होता है ईगो की वजह से, तो वहाँ से ट्रू ऑनेस्टी नहीं आती है। ऑनेस्टी डजंट मीन सेइंग एवरीथिंग यू थिंक। मतलब ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो आप कहें। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव ट्रूथ दैट हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। इसमें जो है आपको ऐसे ट्रूथ पे ध्यान देना चाहिए जिससे रिलेशनशिप बिल्ड हो। तुम आसिया में, लेकिन आप जब बाद में एक दूसरा स्टेटमेंट यूज कर रहे हो कि मैं देख रहा हूँ कि आप लेट हो जा रहे हो, क्या वजह हो सकती है, इसमें हम बात कर सकते हैं क्या, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं क्या। तो इसको उससे लगे कि यार मेरे लेट होने पे इसको एम्पैथी अच्छा लग रहा है, मतलब केयर कर रहा है, रिजॉल्व करने की भी बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप कितना अच्छा बनेगा। फिफ्थ है इसका, यूज द ऑनेस्टी सैंडविच। एक रूल होता है इसमें, ऑनेस्टी जब आप यूज कर रहे हो, दिस इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मॉडल। स्टार्ट विथ एम्पैथी। आप जो है जब किसी को ट्रूथ बताने वाले हो तो आप एम्पैथी दिखाएं उसमें, फिर जो है अपना ट्रूथ बोले, एंड विथ रीएश्योरेंस, मतलब उसे आश्वासन भी दे कि मैं इसमें जो है इसमें सुधारने में आपकी मदद करूंगा। मतलब आप उसको एम्पैथी दिखाएं और फिर सत्य बोले, फिर जो इसमें रीएश्योरेंस दे, आश्वासन दे कि मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड यू आर स्ट्रेस्ड। जिससे मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है तनाव में हैं, बट वी नीड टू फिक्स दिस बिहेवियर। आई अंडरस्टैंड यू आर स्ट्रेस, इसमें क्या है कि आप इम्पैथी दिखा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आप जो है चिंतित हो, क्या है इम्पैथी हो गई, बट वी नीड टू फिक्स दिस बिहेवियर। अब सत्य ये है कि इसे जो ये जो व्यवहार है ना, इसको फिक्स करने की जरूरत है। ये क्या होगा, ट्रूथ है कि आपका व्यवहार जो है इसमें फिक्स करने की जरूरत है। आपका मतलब आप इनडायरेक्टली करना चाहेंगे आपने ये जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं है, इसको इसमें करेक्शन या सुधार करने की जरूरत है। और लास्ट क्या बोलोगे, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू, और मैं आपके इस व्यवहार को सुधारने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। यानी तीन चीज़ें क्या है कि मतलब पहले आपको एम्पैथी दिखाना है, कोई आप ऐसा गलत व्यवहार करता है तो आपको एम्पैथी दिखाना है कि मैं समझ रहा हूँ आप गुस्से में हो, तो गुस्से के बाद जो व्यवहार किए हैं अब आप उसकी बात करोगे कि जो व्यवहार है इसे फिक्स करने की ज़रूरत है और मैं इसमें आपकी मदद करूँ। जब ये इसको बोलते हैं ना ऑनेस्टी सैंडविच, इसका जब आप इस्तेमाल करते हो ना तो सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं होती है, वो परेशान नहीं होता और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। पीपल एक्सेप्ट ट्रूथ मोर व्हेन दे फील सेफ। जब आदमी ट्रूथ तभी स्वीकार करता है जब वो सेफ फील करता है कि हाँ सामने वाला उसके लिए बोल रहा है, वो मुझे हर्ट नहीं कर रहा है, इंसल्ट नहीं कर रहा है लोगों के सामने, उसने मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेल्फ ऑनेस्टी फर्स्ट। पहले जो है ना आपको भी सेल्फ ऑनेस्टी जो है पहले प्रैक्टिस करने हुए, आप पता चला कि आप वही गलती कर रहे हो, सामने वाले को समझा रहे हो कि नहीं तुम ये गलती मत करो, तो कैसे मानेगा। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, योर ट्रूथ मे बी टेंड बाई ईगो, फियर आर प्रोजेक्शन। मतलब जब आप ऑनेस्ट नहीं हो ना अपने प्रति, तो आप जो बता रहे हो बस ईगो से भरा हुआ है, डर है उसमें और एक प्रोजेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्ट, एम आई बीइंग फेयर, आई एम ओनिंग माई पार्ट, ये चीज़ें होनी चाहिए। छठा है डोंट सुगर कोट, सिंप्लीफाई। एम्पैथी शुड नेवर बिकम मैनिपुलेशन, डोंट हाइड द ट्रूथ। एम्पैथी का मतलब ये होता है, नहीं होता है कि आप मैनिपुलेट करें चीज़ों को, इसका मतलब होता है इसमें सत्य को आप छुपाते नहीं हो, जस्ट डिलीवर इट इन ए वे द पर्सन कैन रिसीव। आपको बस ये देखना होता है कि आपको कौन सा तरीका आप जो है अपना रहे जिससे सामने वाला उसको जो है आराम से रिसीव कर ले, उससे उसकी ईगो हर्ट ना हो, परेशान ना हो। बस एम्पैथी का मतलब ये होता है, ट्रूथ के साथ एम्पैथी का मतलब ये होता है। ऑनेस्टी एंड प्लस सॉफ्टनेस, क्लैरिटी आती है। जब ऑनेस्ट भी हो और थोड़ी सॉफ्टनेस भी हो, यानी एम्पैथी वाला गुण हो, तो क्लैरिटी आती है इससे। ऑनेस्टी प्लस हार्शनेस, तो इसमें क्या है ना डिफेंसिवनेस आता है। फिर वो जो है जब आप ऑनेस्ट हैं और फिर हार्श हैं, बहुत रूड तरीके से आप बोल रहे हैं ऑनेस्टी, तो फिर वो डिफेंसिव हो जाएगा, तब वो तर्क देने लगेगा कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ये इस वजह से हुआ, ये वो हुआ। तो आपको जो है ना ऑनेस्टी सॉफ्टनेस के साथ दिखानी। लिसन मोर देन यू स्पीक, आपको सामने वाले को भी सुनना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं और फिर एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये गलती है। हो सकता है सामने वाले का भी आप एंगल सुनो तो बताए कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है। रियल एम्पैथी इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ वेल यू लिसन।
और एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या क्या कह रहे हैं, ये कि आप कैसे सामने वाले को सुन रहे हैं, उसकी बात भी तो रखने दे रहे हैं। बिफोर गिविंग ट्रूथ अंडरस्टैंड दियर। जब आप किसी को ट्रूथ बता रहे हैं तो आप उसके डर, इनसिक्योरिटी, इमोशंस, पर्सपेक्टिव, ये चीज़ों पे भी ध्यान रखें कि आदमी को जब आप ट्रूथ, उसका डर क्या है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, इमोशंस क्या है, उसके पर्सपेक्टिव क्या है, इसको भी जो है ना सुनना चाहिए। तो जब आप किसी के फियर, इनसिक्योरिटी, इमोशंस और पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखोगे ना, तो वो जो है ना फिर ओपन हो जाएगा अपना जो है ट्रूथ सुनने के लिए। अलाउ देम टू सेव देयर डिग्निटी। जब आप किसी को ट्रूथ बता रहे हो ना, तो आपको इतनी उसे छूट देनी चाहिए कि वो अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट कर सके। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी को यू नेवर अंडरस्टैंड, तुम कभी नहीं समझ सकते, आप कह सकते हैं कि हम जो है एक दूसरे को और बेटर, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मतलब और समझने की ज़रूरत है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो दिस प्रिजर्विंग डिग्निटी विथ वाइल्ड डिलीवरिंग ट्रूथ, मतलब आपने सत्य बोला कि अभी आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो, इसी को आपने कहा कि हमें जो है एक दूसरे को और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, मतलब जो आप मेरे बारे में करें शायद वो गलत है, तो इसमें और कहने की ज़रूरत है। तो आपने डायरेक्ट नहीं बोला, आप उसमें जो है थोड़ी एम्पैथी भी दिखाई, सामने वाले की डिग्निटी भी आप बचा रहे हैं कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम किसी को समझ नहीं पाते। इस तरीके से आपने हार्श स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया, बल्कि एक जो एम्पैथी वाला स्टेटमेंट यूज़ किया, और यही करना चाहिए। अब फाइनल समरी पे बात करते हैं। ऑनेस्टी प्लस एम्पैथी, रिस्पेक्ट प्लस ट्रस्ट। यानी जब आप ऑनेस्टी और एम्पैथी दोनों एक साथ रखते हैं ना, तो आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और आप पर विश्वास भी करते हैं। ऑनेस्टी गिव्स डायरेक्शन। ऑनेस्टी जो होती है ना, वो डायरेक्शन देती है कि आपको क्या बोलना है, क्या सही है, क्या बोलना है। ऑनेस्टी रिवील्स ट्रूथ, ये सत्य को उजागर करती है। एम्पैथी गिव्स कनेक्शन, और एम्पैथी जो होती है ना, कनेक्शन देती है, मतलब कनेक्शन जोड़ती है दूसरे के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। एम्पैथी रिवील्स ह्यूमैनिटी, ये मानवता को उजागर करती है। टुगेदर दे क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैच्योर रिलेशनशिप। जब दोनों एक साथ हो ना, तो स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मैच्योर रिलेशनशिप डेवलप होती है। रिपेयर व्हेन नीड। इफ योर ऑनेस्टी हर्ट्स समवन, डोंट डबल डाउन, एक्नॉलेज द इम्पैक्ट। जब आपकी ऑनेस्टी किसी को हर्ट करती है, तो आप उसे और हर्ट करने के बजाय आप देखें कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैंने जो कहा है उसके साथ मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, ऐसे कहें, किसी को मतलब परेशान न करें। और जो ऑनेस्टी एम्पैथी के साथ जो बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है ना, ये केवल पर्सनल लाइफ में नहीं, यूपीएससी इंटरव्यू में इसकी भी जरूरत पड़ती है। जब आप कोई जवाब दे रहे होते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछा गया तो उसमें देखा जाता है आप ऑनेस्ट हैं, और ऑनेस्ट होने के साथ क्या कि आपके अंदर एम्पैथी भी है, ये बहुत गहराई से चेक किया जाता है। तो आप जब ये चीज़ें यहीं पे डेवलप कर लोगे, तो वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा आपके मार्क्स लाने में। टीम वर्क, जब आप टीम वर्क करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबको एक साथ मिला के काम करना पड़ता है, कुछ लोग गलती भी करते हैं, तो आपको जो है ना वहाँ पे ऑनेस्टी तो दिखानी ही है, लेकिन उसके साथ एम्पैथी होगी, तभी अच्छा टीम वर्क आप कर पाओगे। लीडरशिप, जब आप लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी कमी बतानी है या कोई गलत काम कर रहा है, तो आपको उसको एम्पैथी के साथ ही करना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छे लीडर डेवलप हो पाओगे। क्योंकि आप जो है उसकी कमी नहीं दिखाना चाह रहे हो, बल्कि ये दिखाना चाह रहे हो उसमें सुधार करने की कोशिश। आपके प्रयास को ऐसा दिखना चाहिए कि आप सुधार करना चाह रहे हैं, उसकी जो है कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनेस्टी और एम्पैथी दोनों एक साथ यूज़ करें। पब्लिक सर्विस भी आप कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही ज़रूरी होगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही, फैमिली और फ्रेंडशिप पे हमने बात करी है, कैसे ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है ना सभी फील्ड में ये काम आएगी आपको। व्हाट आर प्रैक्टिकल स्टेप टू बिकम मोर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इसमें हम जानेंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप हैं जिससे आप अपने प्रति ऑनेस्ट हो सकते हैं। टू बिकम मोर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, प्रैक्टिस डेली, जो है ना डेली प्रैक्टिस करें। रिफ्लेक्शन, सोचें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चैलेंजेस योर रेशनलाइजेशन, जब कोई आप जो है गलती करें फिर उसको रेशनलाइज कर रहे हैं, जैसे आप पढ़े नहीं तो आप सोचिए कि आज मेरा मूड नहीं था, चलो कल पढ़ लूँगा, सबके साथ होता है। इस तरीके से जो आप रेशनलाइज कर रहे हैं ना, तो उसको आप चैलेंज करिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तब जो आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रैक योर एक्शन अगेंस्ट योर इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन है, मान लीजिए आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, सिलेक्ट होना, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो जो है सफिशिएंट नहीं है, आप जो पढ़ाई सफिशिएंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा आपका एक्शन, कहाँ कहाँ पे जो है आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं,
कौन सी बेकार के नोट्स आप पढ़ रहे हो। तो ये आपके एक्शन को ना चेक करते रहिए। सेल्फ ऑनेस्टी इज ए स्किल बिल्ड थ्रू स्मॉल, ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से डेवलप होती है। कंसिस्टेंट ट्रूथ टेलिंग मूवमेंट्स, और जो है ना लगातार छोटे छोटे मूवमेंट्स पे आप सत्य जब बोलना सीख लेते हैं ना, तब ये जाके डेवलप होती है सेल्फ ऑनेस्टी। आप ये सोच रहे हैं एक छोटी बात है, यहाँ झूठ बोल लेता हूँ, यहाँ थोड़ा काम चोरी कर लेता हूँ, तो जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को स्टॉप कर देगा, रोक देगा वहीं पे। तो आपको छोटी चीज़ों पे भी आपको ऑनेस्टी पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है ये स्किल डेवलप कर पाओगे और बड़े स्तर पे इसको यूज़ कर पाओगे। जैसे इस एग्ज़ाम में जो ऑनेस्टी की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप जब छोटी छोटी चीज़ों पे ऑनेस्ट रहोगे तभी आप जो है यहाँ पे ऑनेस्ट रह पाओगे। यूपीएससी ना आपसे जब एथिक्स 4th पेपर डाला जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपकी चेक करी जाती है ऑनेस्टी। तो आपको यहाँ से जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। हियर वी ब्रेक डाउन प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल डायरेक्ट स्टेप यू कैन अप्लाई। इसको अब हम कुछ स्टेप्स में तोड़े हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। इंगेज इन डेली रिफ्लेक्शन, आप जो है ना डेली सेट असाइड 5 to 10 minutes ईच इवनिंग टू आस्क व्हाट डिड आई अवॉइड टुडे। मैंने आज कौन सा काम जो है अवॉइड किया। जैसे कोई काम आज मैं ये नहीं करूँगा, आज आंसर राइटिंग नहीं करूँगा, आज मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, या आज मैं ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ूंगा। तो आप जो है ना उसको पूछिए कि आज आपने ऐसा क्यों किया। वेयर डिड आई एक्सेजरेट और जस्टिफाई, कहाँ मैंने जो है बढ़ा चढ़ा के कहा, किसको जस्टिफाई किया, कौन कौन से काम जो है ना आपने किए नहीं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता। आज मैंने खूब पढ़ा, या आप पढ़े नहीं तो फिर थोड़ा सा ही पढ़े हैं लेकिन खूब बढ़ा के बता रहे हैं कि नहीं आज मैंने खूब पढ़ाई करी, आज 10 घंटे पढ़ा। और फिर आप अगर मान लीजिए कम पढ़ते हैं तो आप जस्टिफाई करते हैं, चलो पिछले दिन तो पढ़ा था ना, पिछले 5 दिन से पढ़ रहा हूँ, आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, सबके साथ होता है। इस तरीके से आप जो भी जस्टिफाई या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं उसको आप जो है 5-10 मिनट दिए, उस पर सोचिए कि आपने कौन सा काम आज अवॉइड किया, नहीं किया, उसे टाल मटोल कर दिए, या कौन सा काम आप किए तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका मूल्यांकन करें कि आज मैंने बहुत पढ़ा, बहुत तैयार कर लिया। या फिर आप जो है कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो इस चीज़ को ना आप चेक करते रहिए। जर्नलिंग हेल्प्स यू स्पॉट पैटर्न्स एंड बिल्ड इमोशनल क्लैरिटी। जब आप इस चीज़ को लिख के और इस पर आप सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन मनन करेंगे ना, तो आपको पैटर्न समझने में आएगा। पैटर्न जो आपके साथ है, जो आप गलती कर रहे हो बार बार, जो पैटर्न है उसको समझने में मदद मिलेगी। और बिल्ड इमोशनल क्लैरिटी, इससे जो नहीं इमोशनल क्लैरिटी आएगी। जैसे आप कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, जब बार बार आपको लग रहा है कि नहीं आप बढ़ा के बातें कर रहे हो, बड़े 5 घंटे बोल रहे हो, 10 घंटे, तो जब आप अपने आप को एक प्रश्न पूछोगे ना तो आपके अंदर वो फिर इमोशनल क्लैरिटी आएगी कि नहीं मैं 5 घंटा पढ़ा हूँ, मुझे और पढ़ना है। जब आप 5 घंटा पढ़े सोच रहे हैं 10 घंटा पढ़ लिया, तो आपके अंदर से एक सफिशिएंट वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आज सफिशिएंट हो गया। लेकिन जब आप 5 घंटा पढ़े, आप खुद को बता रहे हैं कि हाँ 5 ही घंटा पढ़ा हूँ, अभी मुझे और पढ़ना है, तो फिर आपके अंदर वो भाव आएगा कि नहीं मुझे और पढ़ना है और मेहनत करनी है। ये चीज़ होनी चाहिए। परफॉर्म ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट, यूज स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स लाइक व्हाट आई एम प्रिटेंडिंग नॉट टू नो। क्या चीज़ है जो मैं नहीं जानने का नाटक कर रहा हूँ, मतलब कुछ आप काम कर रहे हैं लेकिन आप जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं। व्हाट फियर इज ड्राइविंग दिस डिसीजन, कोई आपने डिसीजन लिया, कौन सा जो है डर आपको ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहा है, आप उसको पूछिए। रिव्यू योर गोल वर्सेस एक्चुअल बिहेवियर, जो आपने गोल बना के रखा है और जो आप बिहेवियर कर रहे हैं। मान लीजिए एक वीक का पूरा आपने टाइम टेबल बनाया, ये 1 वीक में मुझे पढ़ना है, तो फिर आपका बिहेवियर क्या है, क्या आपने उसे पूरा किया, पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इस चीज़ को आप चेक करते रहिए, सेल्फ असेसमेंट करते रहिए। आपको कोई देख नहीं रहा, आप एकदम ईमानदारी के साथ ये काम कर सकते हैं, तो इसमें आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थर्ड है चैलेंजेस रेशनलाइजेशन, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं फिर उस पर एक बढ़िया से खुद को समझा दे रहे हैं कि मैंने इसलिए काम नहीं किया, आज पढ़ा नहीं क्योंकि आज थोड़ा रेस्ट, मैं पिछले 5-6 दिन से पढ़ रहा हूँ, आज मुझे रेस्ट चाहिए था, या आज दोस्त आ गए, या मैं आज टेंशन में था इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो इस तरीके की जो आप रेशनलाइजेशन कर रहे हैं ना, उसको आप चैलेंज करिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। व्हेन यू कैच योर सेल्फ सेइंग आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इट वॉज नॉट दैट बैड, ये बैड नहीं है, तो आप वहाँ पर रुके। जैसे आज आपने पढ़ा कहे कोई बात नहीं, एक दिन मैं नहीं पढ़ा, लेकिन आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा इज दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पिंग मी ग्रो। जो आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज पढ़े नहीं आप, या जो आपने काम करने को डिसाइड किया था वो किए नहीं, और आपने कोई अच्छा सा रेशनलाइज कर दिया उसको, तो आप पूछिए कि क्या मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो हेल्प कर रही है मुझे, आज जस्ट हेल्पिंग मी फील बेटर, या मुझे बस फील बेटर करवा रही है, मुझे अच्छा महसूस करवा रही है। आपको ये पूछना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने गोल को ध्यान रखना है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको आप फुलफिल कर रहा है कि नहीं, आपको कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। आप जब बहाना बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सीक फीडबैक विदाउट डिफेंसिवनेस, आप दूसरों से फीडबैक लें और उसकी
डिफेंस ना करें बल्कि एकदम चुपचाप सुनते रहें। इनवाइट ट्रस्टेड पीयर टू शेयर वन ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट योर हैबिट और ब्लाइंड स्पॉट। आप जो है अपनी हैबिट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में दूसरों से पूछते रहें। तो प्रैक्टिस सेइंग थैंक यू, आई विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट इवन इफ इट स्टिंग्स। तो आप दूसरों को बोले उस पर काम भी करें। ट्रैक एक्शन नॉट जस्ट इंटेंशन। यूज ए सिंपल लॉक। आप जो अपने एक्शन का ना ट्रैक करें, केवल इंटेंशन का नहीं कि आपका इंटेंशन है सुनना, लेकिन आप उस पर जो काम कर रहे हैं उसके लेकर उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने इंटेंशन में हाँ मुझे बनना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। तो आप अपने एक्शन पे ध्यान दें कि आपका एक्शन क्या कर रहा है, इंटेंशन नहीं। इंटेंशन ठीक है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन आप उसके लिए एक्शन क्या करें, इस पर आप डेली जो है 4 से 5 मिनट सोचें। यूज ए सिंपल लॉक। गोल स्टडी 3 आवर्स, एक्चुअल 1.5 आवर्स। वाई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, डिड नॉट सेट टाइमर। आपसे अपने गोल डिसाइड किया कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन आपने 1.5 घंटा ही पढ़ा। तो आप सोचें कि मैंने पूरा क्यों नहीं पढ़ा, क्या वजह थी इसके पीछे। इस तरीके से जब आप पूछोगे ना, तो दिस बिल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूस सेल्फ डिसेप्शन। तो आप एक अकाउंटेबिलिटी खुद के प्रति आप डेवलप करोगे, और जो सेल्फ डिसेप्शन है, यानी जो आदमी अपने आप को धोखा देता है, वो खत्म हो जाएगा या कम होगा। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जो है ना एक करुणा होती है खुद के प्रति, वो प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। सेल्फ ऑनेस्टी इज नॉट सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ ऑनेस्टी खुद की आलोचना करना नहीं होता है। व्हेन यू फेस द फ्लॉ रिस्पॉन्ड विथ दिस इज ट्रू एंड आई कैन चेंज इट। जब आपने कोई गलती कर ली, मान लीजिए आज 8 घंटा पढ़ने डिसाइड किया था, लेकिन आपने जो है 4 ही घंटा पढ़ा, 5 ही घंटा पढ़ा, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, हाँ मुझसे गलती हुई है एंड अब आगे से नहीं होगी, मैं इसको चेंज करूंगा। या आज टाइम है तो मैं आज और पढ़ लूंगा, रात को थोड़ा सा देर तक जग के मैं आज का कंप्लीट कर लूंगा। यानी कि आपको जो है ना अपनी आलोचना नहीं करना, थोड़ी सी अपने प्रति जो है करुणा रखनी पड़ेगी कि आप, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप सुधारेंगे उसको, आगे से वो गलती नहीं करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, तब जो है ना आप सेल्फ ऑनेस्टी डेवलप कर पाओगे। यूज विजुअल प्रॉम्प्ट्स। प्लेस ए स्टिकी नोट ऑन योर डेस्क और मिरर। व्हाट इज द ऑनेस्ट वर्जन ऑफ टुडे। जो आप अपने अंदर का जो ऑनेस्ट वर्जन है ना, वो आज आपने क्या रिफ्लेक्ट किया, कौन सा काम किया जिसमें ऑनेस्टी दिखी है, लोगों के साथ व्यवहार, या खुद जो पढ़ाई पे कितना फोकस किया आपने। ये चीज़ें जो है ना आप सामने रख के पूछिए उसको। फाइनल इंसाइट, सेल्फ ऑनेस्टी इज नॉट पेनफुल। सेल्फ ऑनेस्टी पेनफुल नहीं है, अवॉइडिंग ट्रूथ इज पेनफुल। जो आप सत्य इग्नोर कर रहे हो ना, वो पेनफुल है। आपको ऑनेस्टी से भागना नहीं है। व्हेन यू फेस ट्रूथ, जब आप सत्य को फेस करते हो ना, योर क्लियरिटी इंक्रीज। आपकी क्लियरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। योर डिसिप्लिन स्ट्रेंथन्स। आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है। योर कॉन्फिडेंस बिकम रियल। आप जो है रियल कॉन्फिडेंस आता है। योर लाइफ बिकम सिंपलर। आप एक सिंपल इंसान बनते हो क्योंकि आपने सत्य को एक्सेप्ट किया है। तो जब आप मान लो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं, तो इससे क्लैरिटी आएगी ना कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आप सेल्फ ऑनेस्टी नहीं है, उसको मान ही नहीं रहे, तो आप गलती पे गलती करे जाओगे, सुधारोगे कैसे। मानना तो जरूरी होता है ना। और जो आपने जो टाइम टेबल बनाया है, आप ऑनेस्ट हैं तो उसको फॉलो करेंगे, तो इससे डिसिप्लिन डेवलप होगा। और फिर जब आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं, आपके अंदर नॉलेज आ रही है, आप मॉक टेस्ट अच्छा दे रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। और जो एक आपकी लाइफ ना एकदम सिंपलर होगी। आप जो इमोशनली परेशान नहीं होगे, स्ट्रेस नहीं होगे, क्योंकि आप चीज़ें जो है सही डायरेक्शन में कर रहे हो। अगर कुछ गलत परिणाम भी आएगा तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने एकदम ईमानदारी से किया है, कोई बात नहीं, रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया। कभी कभी चीज़ें हो जाती है कि आप रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, आप सब कुछ किए हों लेकिन ना आए, तब वो आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया और आपको अपने लगे दिखने लगी आपकी गलतियाँ, क्या मैंने यहाँ गलती की, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। उसे फेस करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सेल्फ ऑनेस्टी इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यूपीएससी ना एक नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करती है। मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आप खुद को बदल के उस ढांचे में अपने आप को डालें। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी है कि आप सेल्फ ऑनेस्ट हो और खुद को ट्रांसफॉर्म करें यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ भी बहुत जरूरी है सेल्फ ऑनेस्टी। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस इन पर्सनल लाइफ। सेल्फ ऑनेस्टी का जो इम्पोर्टेंस है पर्सनल लाइफ में क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। इससे जो होती है ना सेल्फ अवेयरनेस आती है। और ये जो आप स्लाइड पूरा पढ़ लेना है, पीछे के जो एपिसोड है इसमें मैं काफ़ी डिटेल से बात किया हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो आप पीछे वाले एपिसोड देख लीजिए। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, इमोशनल क्लैरिटी आती है, बेटर रिलेशनशिप, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, रेजिलियंस, इनर पीस, ये सब चीज़ें जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी से आती है। दूसरा इसका ऑनेस्टी इज रोल इन पर्सनल लाइफ एंड यूपीएससी प्रिपरेशन।
तो अभी तो हम पर्सनल के बारे में आप देखेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी क्रिएट्स सेल्फ अवेयरनेस। यू कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। ऑनेस्टी हेल्प्स यू सी। जब तक आप कोई चीज़ स्वीकार नहीं करोगे ना तो फिर सुधार कैसे करोगे। वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक्चुअली में हो कहाँ ये पता चलता है। व्हाट यू नीड टू चेंज। क्या जो है चेंज करने की ज़रूरत है। विच हैबिट्स आर डिस्ट्रॉइंग योर पोटेंशियल। कौन सी आदतें आपके जो है पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। विच स्ट्रेंथ यू मस्ट बिल्ड ऑन। कौन सी स्ट्रेंथ जो है अपनी डेवलप करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है ना आप समझ पाओगे सेल्फ ऑनेस्टी से। विदाउट ऑनेस्टी एस्पिरेंट्स फॉल इनटू। जब ऑनेस्टी नहीं होती तो फेक प्रोडक्टिविटी देखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर, अनरियलिस्टिक प्लानिंग होगी, इमोशनल रिएक्शन होगा, अवॉइडेंस ऑफ वीकनेस। जो वीकनेस है उनके अंदर उसको अवॉइड करेंगे, इमोशनली वो परेशान रहेंगे, इरिटेट रहेंगे। विथ ऑनेस्टी जब एस्पिरेंट के अंदर ऑनेस्टी हो तो उसके अंदर क्लैरिटी होगी, एक अच्छा डायरेक्शन होगा, कंसिस्टेंसी होगी, रियल वाला कॉन्फिडेंस होगा। और इंटरव्यू में ड्यूरिंग द यूपीएससी इंटरव्यू ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी आर नॉन नेगोशिएबल। जब इंटरव्यू में ना आपकी ऑनेस्टी ही चेक की जाती है और आप कितने सिंसियर हैं, इन दो का ही जो है इंटरव्यू में आपके अंदर चेक किया जाता है, इन दो क्वालिटी के बारे में। ब्लफिंग इज इजीली डिटेक्टेड बाय द बोर्ड एट मीटिंग। जब आप कोई फेक या झूठे स्टेटमेंट दे रहे थे ना तो वो पकड़ लेता है। आई डोंट नो सो मेच्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। जब आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं उस पर कुछ बोल रहे हैं तो ब्लफिंग कर रहे हैं तो वो पकड़ लेगा कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, और इसको स्वीकार करना ये मेच्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को बढ़ाती है। सेकेंड, ऑनेस्टी सेल्फ असेसमेंट लीड्स टू स्मार्ट प्रिपरेशन। ऑनेस्टी जो होती है ना सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्हाट इज़ ट्रूली वर्किंग। आप जो है अपने आप से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ट्रूली वर्किंग फॉर मी। क्या मेरे लिए जो है वर्क कर रहा है। वेयर आई एम वेस्टिंग टाइम। कहाँ मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। व्हाट एम आई स्केयर टू फेस। किस चीज़ को फेस करने से मैं डर रहा हूँ। ये चीज़ें आप पूछ लेंगे, दिस पूछ सकते हैं जब आप ऑनेस्ट रहेंगे। दिस वन इनर कन्वर्सेशन कैन सेव मंथ ऑफ एफर्ट्स। ये 3 चीज़ें ना जब आप पूछोगे अपने अंदर तो आप महीनों बचा सकते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान। ऑनेस्टी बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। डू आई वांट टू द गोल आर द इल्यूजन ऑफ द गोल। तो इससे पता चलेगा क्या मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ या लक्ष्य जो है मेरे लिए भ्रम है। ये जब चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हो ना तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। वंस यू आंसर ऑनेस्टली डिसिप्लिन बिकम एफर्टलेस। जब आप ये ऑनेस्टली आंसर देते हो ना तो डिसिप्लिन जो है अपने आप आ जाता है, फिर आपको ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप रियल गोल डिसाइड करते हो, ना कि इल्यूजन। आज का लास्ट टॉपिक है सेल्फ ऑनेस्टी सेव सोसाइटी। व्हेन इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेल्फ ऑनेस्टी दे बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट सिटीजन, ethical professional and transparent leader. Here how that radiate outward. आइए देखते हैं हमें कैसे होता है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हो ना तो आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली से, बाहरी लोगों से और सोसाइटी से बहुत अच्छा बनता है। रिप्लेस मैनिपुलेशन एंड पैसिव एग्रीएशन। जब आप ईमानदार होते हैं ना, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन जब होता है तो आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, आप ईमानदारी के साथ चीज़ें बता रहे हैं तो मैनिपुलेशन की जरूरत ही नहीं होती। और आप अपनी बात अगर सही बात रख रहे हैं तो एग्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ फायदा होता है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इंप्रूव एज ए पीपल ओन देयर मिस्टेक एंड लिसन विदाउट डिफेंसिवनेस। जब लोग ईमानदार होते हैं ना तो अपनी गलती को आराम से स्वीकार कर लेते हैं, फिर डिफेंसिव नहीं होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट आराम से सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है ना जब कोई गलती ही नहीं मान रहा है तो बढ़ती ही जाती है प्रॉब्लम। लेकिन जब यहाँ लोग ईमानदार हैं और आपस में मान ले रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ट्रस्ट डिपेंड। जब सब लोग ईमानदार हैं एक दूसरे तब ट्रस्ट जो है ना काफ़ी गहराई से लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। सेकेंड है बिल्ड एथिकल इंस्टीट्यूशन। ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब कोई सिविल सर्वेंट है और अगर वो ऑनेस्ट है तो वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे से करेगा। तो एक जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हो तो एथिकल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा ना। इसी तरीके से सेल्फ अवेयर लीडर रेसिस्ट करप्शन एंड प्रायोरिटाइज पब्लिक गुड्स ओवर पर्सनल गेन। और जब सेल्फ अवेयर लीडर है और सेल्फ ऑनेस्ट है तो वो जो है करप्शन रोकेगा और जो फंड है उसको प्रायोरिटाइज करेगा जिसको ज़्यादा जरूरी है, ना कि अपने पर्सनल गेन के लिए। इन यूपीएससी कंटेस्ट सेल्फ ऑनेस्टी इंश्योर दैट फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल नॉट प्रिटेंस। यूपीएससी भी चाहता है कि ऐसे लोग यहाँ पे आए, देश के लिए काम करें जो प्रिंसिपल पे काम करते हो, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए काम करते हो। तो ऐसा कौन करेगा? जो ऑनेस्ट होगा। थर्ड है प्रमोट कलेक्टिव इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी दे मॉडल इमोशनल मेच्योरिटी फॉर अदर्स। जब कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है तो दूसरे के लिए रोल मॉडल बनता है। जैसे हम गांधी जी की बात करते हैं, अम्बेडकर जी की बात करते हैं,
जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं कि ये लोग ईमानदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं कि ये लोग ईमानदार थे, तो हम उनको आइडियल मानते हैं और उनके तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अगर कोई सोसाइटी में ईमानदार है तो उसको लोग फॉलो करेंगे, तो इससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोसाइटी में ऑनेस्ट होते जाएंगे। दिस क्रिएट्स ए कल्चर वेयर वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। जब सब लोग ऑनेस्ट हैं, सब अपनी गलती मान रहे हैं, तो कोई है जो गलती किया है तो वो भी मान लेगा, क्योंकि यहाँ पे गलती को जो है कोई स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जा रहा है, ना कि किसी की कमजोरी के तौर पे देखा जा रहा है। तो जब सब लोग एक दूसरे की गलती एक्सेप्ट करते हैं तो कोई भी अपनी गलती आराम से मान लेगा, तो इससे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। सोशल नॉर्म शिफ्ट फ्रॉम सेविंग फेस टू फेसिंग ट्रूथ। जो सोशल नॉर्म्स होने तो वहाँ पे कोई अपनी मतलब गलती छुपाएगा नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा सत्य को, और लोग इसको मोटिवेट करेंगे क्योंकि सब लोग सेल्फ ऑनेस्ट हैं और इसमें शर्माने वाली जैसी कोई चीज़ सोसाइटी में है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है सोसाइटी का। चौथा है इम्प्रूव सिविक डिसीजन मेकिंग। सिविक डिसीजन मेकिंग कैसे बढ़ रहा है? सिटीजन हु आर ऑनेस्ट विद देमसेल्फ वोट, प्रोटेस्ट एंड पार्टिसिपेट विद क्लैरिटी एंड कंसाइंस। अगर सिटीजन ईमानदार है तो वो ईमानदारी से वोट देगा, कोई गलत चीज़ हो रही तो प्रोटेस्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, क्लैरिटी और अंतरात्मा जो मतलब किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है। अगर वो ऑनेस्ट है तो सही चीज़ का ही चूज़ करेगा और उसकी अंतरात्मा जो अंदर से आवाज़ आती है उसके हिसाब से काम करेगा। कंसाइंस जो होती है ना एकदम वो ऑनेस्ट होती है, भले उसको बाद में माने या ना माने, लेकिन कंसाइंस से जो आवाज़ आती है एकदम ऑनेस्ट आती है। तो ऑनेस्ट पीपल जो होते हैं ना कंसाइंस की आवाज़ सुनते हैं, जो सुनते हैं वही ऑनेस्ट होते हैं। द रेसिस्ट प्रोपेगेंडा एंड क्रिटिकली एवेल्युएट पॉलिसी। जो है ना जो ऑनेस्ट है तो जो प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें, जैसे आज आप देखोगे धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कास्ट के नाम पे, तो ये सब और जो है वोटिंग पैटर्न को इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करें, मतलब वोट को जो है कास्ट और रिलीजन के नाम पे डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है प्रोपेगेंडा के थ्रू। लेकिन अगर कोई सेल्फ ऑनेस्ट है तो इसको रोकेगा और वो जो है चीज़ों को तार्किक तरीके से उसका मूल्यांकन करेगा, पॉलिसीज़ की, पॉलिटिकल पार्टी क्या एजेंडा है उनका, उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करके तब वोट देगा। फिर अगला सोशल रिस्क ऑफ अवॉइडिंग सेल्फ ऑनेस्टी। अब सेल्फ ऑनेस्टी का अवॉइड करने का सोशल रिस्क है हिपोक्रेसी स्प्रेड व्हेन पीपल प्रिटेंड टू अपहोल्ड वैल्यू दे डोंट लाइक। मतलब कुछ लोग जो है बस मूल्य की बात करें, जैसे आज आप थोड़ा बहुत देखेंगे हमारे कुछ नेताओं की कि वो बात तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, कहेंगे कि ईमानदार रहना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करेंगे अच्छी अच्छी, लेकिन खुद फॉलो नहीं करेंगे। तो इससे क्या है हिपोक्रेसी बढ़ रही है सोसाइटी में। पोलराइजेशन आप देख ही रहे हैं कैसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पोलराइजेशन करके वोट लेने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऑनेस्टी है नहीं, न नेताओं में है न आम लोगों में है उस तरीके के। इंस्टीट्यूशनल डीके होता है, जब ऑनेस्टी नहीं रही तो जो संस्थान का क्षरण होता है वो होने लगता है, क्योंकि पब्लिक का उस पर ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए उसका क्षरण होने लगता है। फिर मैथिक पैरेलल द मिरर ऑफ धर्म। जैसे सभी धर्मों में आप देखोगे ना सत्य को बहुत ही उच्च दर्जा दिया जाता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर एक सत्य के, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य के साथ रहे चाहे जितनी समस्याएं झेलनी पड़ी। तो यानी धर्म जो है ना ये खुद ऑनेस्टी को स्प्रेड करता है, चाहता है कि लोग ऑनेस्टी फॉलो करें। सभी रिलीजन की एक क्वालिटी है, ये हमारी सोसाइटी को बढ़ा रहा है। इस तरीके से ऑनेस्टी कैसे हमारी सोसाइटी को सेव कर रही है। सेल्फ ऑनेस्टी सेव सोसाइटी कैसे? सेल्फ ऑनेस्टी क्रिएट रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। जैसे जब सेल्फ ऑनेस्टी होगी तो इंडिविजुअल जो प्रत्येक व्यक्ति होगा ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करेगा। इंडिविजुअल बिल्ड ऑनेस्ट सिस्टम। जब किसी सिस्टम में मान लीजिए भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी अगर वो ऑनेस्ट है तो जितने भी सिस्टम है पूरा ऑनेस्ट हो जाएगा। सेल्फ ऑनेस्टी रिड्यूस करप्शन, करप्शन को तो कम करेगा ही करेगा। ऑनेस्टी इंप्रूव सोशल रिलेशनशिप। जब एक दूसरे से हम ट्रस्ट करेंगे तो अपने आप रिलेशनशिप जो है सोशल रिलेशनशिप में सुधार होगा। सेल्फ ऑनेस्टी क्रिएट्स बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग करती है। सेल्फ ऑनेस्टी मेक्स पीपल अकाउंटेबल बनाती है। सेल्फ ऑनेस्टी बिल्ड करेक्टर इन फ्यूचर लीडर्स, जैसे आपके अंदर इंक्लूडिंग यूपीएससी एस्पिरेंट। कलेक्टिव ऑनेस्टी कल्चरल ऑनेस्टी बनती है। वन ऑनेस्ट इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। जब कोई पर्सनली ऑनेस्ट होता है ना तो वो अपने फैमिली को प्रोवाइड करता है, उसमें ऑनेस्टी आती है। फ्रेंड जो उसका फ्रेंड सर्किल वो सब ऑनेस्ट बनते हैं। जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रहा है वहाँ पे ऑनेस्टी आती है और फिर कम्युनिटी में भी आ जाती है। तो ये चीज़ें होती है ना सेल्फ ऑनेस्टी से बेनिफिट, और ये हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है। ये तो आज हमने इस पर खत्म कर दिया, सेल्फ ऑनेस्टी खत्म हो गई। अब ये थोड़ा सा ना बहुत डेप्थ में है और एथिक्स जब तक क्लियर ना हो तो ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो ये मैं बाद में जब हमारी इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी तो सभी एपिसोड के जो डेप्थ वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसका जो बचा है द न्यूरोसाइंस ऑफ ऑनेस्टी, हाउ ट्रूथ रिड्यूस कॉग्निटिव लोड एंड एंजाइटी। ये है ऑनेस्टी एज एन IAS ऑफिसर कोर वैल्यू, इस पर बात करेंगे। हाउ सेल्फ ऑनेस्टी इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी, ये तीन चीज़ें हम बाद में बात करें।
तो यहाँ हमारा सेल्फ ऑनेस्टी वाला एपिसोड खत्म हो गया। अगला एपिसोड है इनर फ्लक्चुएशन सीरीज का अगला एपिसोड है रीजनेबलनेस, कमिंग नेक्स्ट। एंड थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।